राजधानी शहर लखनऊ के थाना जानकीपुरम टीम द्वारा पिछले कुछ दिन पहले एक अभियुक्त की हत्या पर पुलिस के द्वारा 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पहला अभियुक्त कृष्ण अवतार, दूसरा अभियुक्त बिरजू उर्फ ब्रिजलाल रैदास, जिन्होंने राम प्रकाश को पहले नशीली दवा खिलाकर बाद में गला दबाकर इस अपराध को अंजाम दिया। हमारे लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से एसएम कासिम आबदी उत्तरी जोन ने खास बातचीत में बताया। पिछले 7 तारीख को नहर रोड पर रोड के किनारे का अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसकी पंचायतनामा अज्ञात में भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। अज्ञात शव की फोटो देखकर रंगीलाल निवासी सूर्यपारा ने अपने बड़े भाई राम प्रकाश के रूप में पहचान की। दोस्तों, थाना जानकीपुरम क्षेत्र में एक घटना हुई थी हत्या की, और उस हत्या की वारदात में 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया है और हत्या का सफल अनावरण हुआ है। क्या कुछ है, आज हमारे साथ डीसीपी एसएम कासिम आबदी सर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पूरा इस विवरण को बताएंगे। ये दिनांक 8 अक्टूबर की यह घटना है और इसमें एक व्यक्ति हैं राम प्रकाश। शुरू में ये अननोन केस था, अननोन डेड बॉडी थी, बाद में इसकी शिनाख्त हुई। ये राम प्रकाश है जो कि जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, तंबौर सीतापुर के रहने वाले हैं। और इनके पास से इनके पैंट की जेब से एक चिट मिली थी पुलिस को, जिसमें कि 3 व्यक्तियों के नाम लिखे गए। जब इन तीनों को जब बुलाया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनका और मृतक का कोई लेना देना नहीं है, आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उनमें से एक व्यक्ति था शिवराज ने कहा कि उसकी जो पत्नी है नीलम, उसका, और एक व्यक्ति है कृष्ण अवतार का कई बार नीलम जो कृष्ण अवतार के साथ जा चुकी थी, और इस चीज़ को लेकर के शिवराज और कृष्ण अवतार में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना थी। और हो सकता है, शिवराज द्वारा बताया कि हो सकता है कि इसी द्वेष भावना में आकर के उसने एक कृत्य अंजाम दिया हो और इसको फंसाने की कोशिश की हो। तत्काल पुलिस कृष्ण अवतार को हिरासत पे लेती है और जब डिटेल में इंटरोगेशन होती है तो कृष्ण अवतार कन्फेस करता है और बताता है कि ये कृत्य उसने केवल और केवल शिवराज और उसके भाइयों को फंसाने के लिए और उन्हें जेल भेजने के लिए ये कृत्य को अंजाम दिया था। नियमानुसार इन दोनों की गिरफ्तारी करके इनके साथ एक दूसरा व्यक्ति जो घटना में शामिल था, उसका नाम है बिरजू। ये दोनों एक दूसरे को जेल में जब थे तब से जानते हैं। बिरजू चोरी में जेल गया था और ये अटेम्प्ट टू मर्डर में ये कृष्ण अवतार जेल जा चुका है। घटना में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे, क्या इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है? नहीं, घटना में 2 व्यक्ति शामिल थे, कृष्ण अवतार और बिरजू। कृष्ण अवतार के ऊपर ऑलरेडी सीतापुर में एक 307 का मुकदमा पंजीकृत है और बिरजू के ऊपर एक चोरी का मुकदमा पंजीकृत है। बाकी हो सकता है और मुकदमे भी इनके हों, उसके बारे में भी छानबीन चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। शव की शिनाख्त होती है। ये व्यक्ति थे जो मृतक थे, उनका नाम है राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बलदेव। ये तंबौर जनपद सीतापुर के रहने वाले थे, मूल निवासी। जब शव को कब्जे में लिया जाता